हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सुई विकल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 11 और कक्षा 9 का। दोनों का सेम चैप्टर है। कक्षा 11 भारत का भौतिक पर्यावरण और कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट। इसमें भूगोल में जो सेम दोनों में चैप्टर है। कक्षा 11 में चैप्टर है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और कक्षा 9 में चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो काफ़ी मिलता जुलता है, तो दोनों साथ में कवर कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महाद्वीपों और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक सिद्धांत है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि सारे जो महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सारे महाद्वीप, इनके अनुसार सारे महाद्वीप क्या थे, ये आपस में जुड़े हुए थे। तो जो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो नाम क्या था, तो नाम था पैंजिया नाम था। यानी स्थल वाले भाग को, ये स्थल वाला भाग है, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पैंजिया। ठीक है, इसे कहा गया पैंजिया। और जो जल वाला भाग था इसे कहा गया पैंथलासा कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो जल वाले भाग यानी जो सारे महासागर थे उनको कहा गया पैंथलासा, और जो सारे महाद्वीप थे उनको कहा गया पैंजिया कहा गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इस पैंजिया पे 3 बल लगा, 3 इस पे फोर्स लगे और ये पैंजिया जो है 2 भागों में टूट गया। तो कौन कौन से बल लगे थे आइए देखते हैं। इस पे जो है 3 बल लगे थे। पहला था ज्वारीय बल, दूसरा था गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा था उत्प्लावन बल। तो समझते हैं कि ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ज्वारीय बल वो बल होता है जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से लगने वाला बल होता है। जैसे कि ज्वार भाटा आता है और ये जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, जिसे ज्वारीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जिसमें द्रव्यमान या भार के कारण जो लगने वाला बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उत्प्लावन बल उसे कहते हैं जो किसी तैरती हुई वस्तु पर, जब किसी तैरती हुई वस्तु पर कोई अगर बल लगे तो उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए तीनों। अब बात करते हैं कि 3 बल जब लगे तो ये 3 बल लगने से पैंजिया 2 भागों में टूट गया। जब ये टूटा तो टूटने पे जो नॉर्थ में गया, ठीक है, जो उत्तर दिशा में गया उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो दक्षिण में साउथ में आया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, इसके बाद जब बीच में जो भाग कुछ जल इसके इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ जल इकट्ठा हो गया जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टेथिस सागर के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसके आगे कौन सी घटनाएं घटती हैं और उसके साथ साथ अंगारा लैंड